यहाँ 10 फीट के कमरे में 5 साल से रह रहे हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, माँ बाप हमारे किसानी करते हैं, पता नहीं कितने दुख दर्द झेल के हमको पैसा देते हैं। हम लोग यहाँ पे परीक्षा ले, अभी हमको परीक्षा ले, अभी ना पास कर पाए तो हमको अभी अयोग्य घोषित कर। यहाँ पर देख सकते हैं इतने बच्चे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं एज की जो मांग है उनको लेकर कि भर्ती भाई 3-4 साल से तो आई नहीं, और भर्ती जब आई तो ये ऑलरेडी एज से बाहर हो चुके हैं। आइए इन बच्चों का जो भी बात है उसको सुनते हैं और इस बारे में देखते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है। तो आइए देखते हैं। हेलो भाई आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही हैं, तो क्या आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग यही कि जब से 2021 से वैकेंसी नहीं है तो हम लोगों को कम से कम 3 साल का एज में छूट देने का प्रयास किया जाए, बस यही हमारी मांग है। और ये यहाँ पर इस इको गार्डन के मैदान पर आए, देख सकते हैं आपके भाई आपके दोस्त ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आपको भी ज़रूरत है, आपको लगता है इनका सपोर्ट करना चाहिए तो यहाँ पर आके अपनी संख्या बढ़ाएं। और भाई आप कहाँ से आए भाई? मैं कानपुर से आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि मुझे एज में छूट दें। मैंने अपनी लाइफ में एक भी भर्ती नहीं देखी, एक भी भर्ती। मैं पिछले 4 साल से बराबर तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक भी भर्ती देखने का मौका नहीं मिला। आप कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, सन 2019 से। तो भाई आप देख पा रहे हैं 2019 से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। इनका संघर्ष है 3 साल 4 साल। ये भर्ती पुलिस की कितने दिन बाद आ रही है? ये 5 साल बाद आ रही भर्ती। सन 2018 में आई थी, इसमें मैं अंडर एज था। अब आ रही, अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ। तो भाई ये सबसे बड़ी दर्द है। आप देख सकते हैं जब भर्ती आई थी 2018 में तब ये अंडर एज थे, और आज 5 साल बाद भर्ती आ रही तो ये ओवर एज हो चुके हैं। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है? बच्चे तैयारी कर रहे हैं 4 साल से, जब भर्ती आई उस समय अंडर एज थे, आज ओवर एज हो चुके हैं। तो बच्चों का दर्द सुनना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम था? मेरा नाम अनुराग सिंह। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम है राज सिंह। हम प्रतापगढ़ से आए हैं कि जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब हमारा एज 17.5 साल था। आज 2023 में आई है, निकालने के तो 60,000 निकाल दिए हैं, लेकिन हम ओवर एज हो चुके हैं। इसमें हमारी क्या गलती है? माननीय योगी नाथ से चाहते हैं कि सारे वर्गों को 3 से 5 साल की छूट दी जाए, जिससे हमें जॉब मिले। बस बच्चों का यही मांग है, ज़्यादा कुछ नहीं, कि हमें भर्ती में शामिल किया जाए ताकि हम लोग एग्ज़ाम दे सकें, परीक्षा में बैठ सकें। तो ये अभ्यर्थी हैं और हमारे देश के युवा हैं। कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ पर सभी युवा बेरोजगार होकर बैठे हैं। बस इनकी यही मांग है कि यहाँ पर एज जो है उसमें आरक्षण देकर किसी भी तरह से भर्ती में शामिल किया जाए। तो भाई क्या नाम आपका? अभिषेक दीक्षित। मैं हरदोई से आया हूँ भैया, और हमारा भी सबकी एक ही बात है कि हमको 3 से 5 साल की छूट, एज में छूट मिलनी चाहिए। मैं भी 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, लगातार तैयारी करता आ रहा हूँ अभी तक। और जैसे ये कर दी 18 से 22, तो ये तो हम लोग ऐसे ही अयोग्य घोषित हो गए। वो परीक्षा लेके हम अयोग्य घोषित करें तो हम लोग भी यहाँ तो शांति हो जाए थोड़ी। वो तो ऐसे ही बाहर कर दिए, हम लोग बाहर हो गए। वो आए, भर्ती बोर्ड आए, कोई भी आए, यहाँ पे परीक्षा ले, अभी हमको परीक्षा ले, अभी ना पास कर पाए तो हमको अभी अयोग्य घोषित कर दिया जाए। मतलब बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू, बिना किसी प्रोसेस के ही आप लोगों को बाहर कर दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम अयोग्य घोषित होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाएंगे, पर हमको एक बार मौका तो मिलना चाहिए कम से कम। हम लोग मर रहे हैं यहाँ 10 फीट के कमरे में 5 साल से रह रहे हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, माँ बाप हमारे किसानी करते हैं, पता नहीं कितने दुख दर्द झेल के हमको पैसा देते हैं। हम लोग यहाँ ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब घर वाले कहते हैं कि तुम किसी और चीज़ की तैयारी का है नहीं किया। अब हम क्या जवाब दें उनको कि हम तैयारी उसकी कर रहे थे। अब घर वाले जब पूछते हैं तो बताते हैं कि ओवरेज हो गए, तो कहते तुमको किसी और चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो क्या जवाब दें हम अपने बाप को? ये कोई मामूली दर्द नहीं है, ये दर्द एक बच्चे की नहीं है, ये दर्द एक समाज, एक परिवार की नहीं है, पूरे भारत की है। ऐसे तमाम युवा, ऐसे लाखों युवा हैं जिनको नौकरी के लिए वो तड़प रहे हैं। और एक युवा 4 साल 5 साल तैयारी करता है ये सोच के कि भर्ती आएगी, लेकिन जब भर्ती आती है तो ऑलरेडी समय निकल चुका होता है। तो इस बारे में सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए। एक बार देखना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो आप वैकेंसी दिए नहीं, और जब वैकेंसी आप देते हैं तो उस समय एज निकल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं, कुछ युवा से हम बात करेंगे यहाँ पर। सभी युवा, आप भाई कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ जी। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि हमें कम से कम 3 से 5 साल तक की आयु में छूट दे। क्या नाम भाई आपका? नीरज तिवारी। तो नीरज जी आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से। तो आप जो है तैयारी कितने दिन से कर रहे हो? तैयारी कहाँ करते हैं? अयोध्या में तैयारी करते हैं 2018 से। 2018 से तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर। तो आपका टारगेट पुलिस ही था? जी जी जी, यूपी पुलिस ही था। तो अपने दर्द को क्या मतलब, क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक जब से हम अंडर मतलब 2018 में जब तैयारी कर रहे थे तभी भी परीक्षा दे, मतलब
तेज में थे नहीं। अब जब भर्ती आई है 5 साल बाद, तब भी हम परीक्षा देने के लायक बचे नहीं हैं। योगी जी से करबद्ध प्रार्थना यही है कि योगी जी हमें 3 से 5 साल की उम्र में छूट दीजिए और इस परीक्षा में हमको बैठने का मौका दीजिए। चलिए शुक्रिया। तो ये बच्चों का दर्द। बचपन से मेरा एक जो ड्रीम होता है, मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस था, और इस 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उस समय में मैं अंडर एज था, और आज जो वैकेंसी आ रही है इसमें मैं ओवर एज हो गया हूँ। अब बताइए इसमें मतलब मेरा जो सपना है कब पूरा हो सकता है? कभी भी कोई भी मतलब हम फॉर्म भर नहीं पाए यूपी पुलिस का, और सरकार ओवर एज कर दी है। मतलब एग्जाम दे के बाहर होते तो ठीक था, आज बिना एग्जाम बिना परीक्षा के हम बाहर हो गए हैं। सरकार आइए भाई, यहाँ पर सारे भाई हमारे सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग कब से आए भैया यहाँ पर? भैया हम करीब अभी सुबह 7 बजे से हैं, ठीक है। तो हम जर्नल से आते हैं, तो मेरी जो पिछली बार 2 दिन कम थी और इस बार 2 दिन ज़्यादा है। हम जब पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी तो मेरी डेट ऑफ बर्थ अभी 31 तारीख है, हमेशा जुलाई में लेते हैं। तो फिर इस बार 31 है और दो दिन कम है मेरी। आपकी बार जो ये एज का है मतलब कैलकुलेशन, वो कब से किया जा रहा है? जुलाई 2 तारीख से 2/7/2001 से। हाँ, और मेरी है 31 मई और 2001 31 मई। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपना गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कम से कम कुछ नहीं तो हमें 2 साल का डिफरेंस देना चाहिए। या तो MP पुलिस में छूट दी गई, CRPF में छूट दी गई, सब में छूट दी गई, पर इसमें यूपी पुलिस में छूट क्यों नहीं है? और बराबर 2018 से तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने वो वैकेंसी देखी नहीं थी तब से तैयारी बराबर चल रही है। अब पिछली बार भी ओवर एज थे और इस बार भी। तो यहाँ पर जितने भी भाई हैं पुलिस के, सभी का एक ही दर्द है कि भाई एज जो है वो ऑलरेडी वैकेंसी में ज़्यादा हो जा रहा है, शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई एक बार यहाँ पर आप यहाँ आइएगा भाई, और एक बार आप लोग पूरे साथ होकर अपनी बातों को कहिए, क्योंकि सभी का बात एक ही है। थोड़ा सा भाई जाने दीजिएगा। हाँ, इधर से आइए, इधर टर्न लीजिए ना ऐसे। भाई एक बार आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर, ठीक है, क्योंकि सबकी बात एक ही है, ठीक है। आपकी जो मांगे हैं एक बार अपने हिसाब से जो भी आप नारा वगैरह लगाना चाहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भाई है इसमें जो गाइड करने वाला है? आपका गाइडेंस कौन है? सभी लोग। योगी सरकार छूट दो, 5 साल की छूट दो, योगी सरकार न्याय दो, हम सबको न्याय दो, योगी सरकार छूट दो, हम सबको छूट दो। तो भाई इस तरह से हमारे जो साथी हैं, जो भाई हैं, सभी की एक ही मांग है। इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो जहां भी जा रहा है भाई, अगर आप युवा हैं, आप स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं, तो वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे भाई के साथ सपोर्ट करने के लिए लोग पहुंचें और भाई की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचें और सरकार इस पर विचार जरूर करे, क्योंकि ये एक युवा की बात नहीं है, एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। हर युवाओं की जरूरत है। युवा मेहनत से तैयारी करता है और उसके बाद उसकी जो उम्र है वो निकल जाती है, उस बीच में वैकेंसी नहीं आती है। तो ये एक छोटी सी दर्द नहीं है, बहुत बड़ी दर्द है। तो इस पे सरकार को जरूर सुनना चाहिए और सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।